चैप्टर नंबर 2 एंजाइम और टॉपिक है हमारा 2.2 मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि तमाम मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कैटेलाइज करने के लिए हमें एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। तो ये एंजाइम्स किस तरह से फंक्शन कर रहे होते हैं, इस चीज़ को हम इसका मैकेनिज्म कहते हैं। तो सबसे पहले एंजाइम का जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के साथ जुड़ जाते हैं। ये सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट पर आकर जुड़ जाता है और उसके नतीजे में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ जुड़ा और नतीजे में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो ये सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट के अंदर, लेकिन अभी भी ये अपने एंजाइम के साथ अटैच रहता है और इस वक्त इसको हम कहते हैं एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, अब ये सबस्ट्रेट चेंज होकर प्रोडक्ट बन चुका है लेकिन एंजाइम से जुड़ा हुआ है, तो इस वक्त इसे हम कहेंगे एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। ये एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स जब प्रोडक्ट को रिलीज कर देगा तो उसके बाद एंजाइम की एक्टिव साइट खाली हो जाएगी। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, एंजाइम की एक्टिव साइट फ्री हो चुकी है और प्रोडक्ट अलग हो चुकी है। और साथ ही साथ अहम बात यह है कि एंजाइम की क्वांटिटी या शेप में किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं आया, बल्कि ये एंजाइम दोबारा यूज़ एंड रीयूज़ हो सकता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, एंजाइम और सबस्ट्रेट जब एक दूसरे के साथ जुड़े तो उसके नतीजे में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स चेंज हुआ बाद में एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर। और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स जब प्रोडक्ट फ्री हो गई तो पीछे सिर्फ एंजाइम बच गया। एंजाइम्स के एक्शन को समझने के लिए हमें इससे रिलेटेड दो मॉडल्स को समझना पड़ेगा कि किस तरह से एंजाइम काम कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट मॉडल है लॉक एंड की मॉडल और सेकंड मॉडल है इंड्यूस फिट मॉडल। तो फर्स्ट मॉडल है लॉक एंड की मॉडल। लॉक एंड की मॉडल को एमिल फिशर नामी साइंटिस्ट ने 1898 में पेश किया था और इसके मुताबिक एंजाइम्स की जो पर्टिकुलर शेप्स होती है वो किसी लॉक की तरह की होती है। जैसे कि एक ख़ास किस्म के लॉक को खोलने के लिए एक की ज़रूरत होती है, इसी तरह से एंजाइम्स और सबस्ट्रेट का रिश्ता भी लॉक और की तरह का ही होता है। Means enzyme act on a particular substrate like particular lock can be unlocked by a particular key। जैसा कि एक ख़ास किस्म का लॉक एक ख़ास किस्म की से खुलता है, इसी तरह से एक ख़ास किस्म का एंजाइम एक ख़ास किस्म के सबस्ट्रेट से जुड़ता है। इसकी मिसाल इस डायग्राम से ले सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एंजाइम की एक्टिव साइट है वो ख़ास शेप की है, तो यहाँ आकर कोई ख़ास सबस्ट्रेट ही जुड़ सकता है, उसके अलावा कोई दूसरा सबस्ट्रेट नहीं अटैच हो सकता। जब दूसरा सबस्ट्रेट अटैच नहीं होगा तो यकीनी तौर पर वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में तब्दील नहीं होगा और हमें प्रोडक्ट हासिल नहीं होगी। यानी हम कह सकते हैं कि एंजाइम वर्क इन एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी, यानी स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को ही अपने साथ बाइंड करने की इजाज़त देते हैं, अदरवाइज नहीं देते। मीन्स दे कैटेलाइज ओनली वन सबस्ट्रेट, या तो किसी एक ही सबस्ट्रेट को अटैच होने की इजाज़त देंगे या उसकी एक्टिव साइट से मिलते जुलते एक दो सबस्ट्रेट को, उसके अलावा ये किसी और को अपने साथ अटैच होने की इजाज़त नहीं देते हैं। तो इस मॉडल को हम कहते हैं लॉक एंड की मॉडल। सेकंड मॉडल है इंड्यूस फिट मॉडल। इंड्यूस फिट मॉडल को कोशलैंड नामी साइंटिस्ट ने 1959 में पेश किया था और कोशलैंड के मुताबिक एक्चुअली जब कोई सबस्ट्रेट आकर एंजाइम के साथ अटैच होता है तो एंजाइम के अंदर ये सलाहियत होती है कि वो अपनी शेप को चेंज कर सकता है। यानी सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम्स के साथ जब जुड़ता है उस वक्त एंजाइम की शेप चेंज होती है। मींस इट इंड्यूस चेंजेस इन द एंजाइम स्ट्रक्चर। मींस सबस्ट्रेट इंड्यूस चेंजेस इन द एंजाइम स्ट्रक्चर। जो सबस्ट्रेट आया है वो एंजाइम के स्ट्रक्चर को
चेंज करने के लिए इंड्यूस करता है और एंजाइम अपनी शेप चेंज कर लेता है और इसके नतीजे में वो सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ जुड़ जाता है और कैटालाइटिक एक्टिविटी परफॉर्म होती है। जैसा कि आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हो कि एंजाइम की शेप इस वक्त सबस्ट्रेट की शेप की तरह नहीं है, लेकिन जब सबस्ट्रेट अकॉर्डिंग टू इंड्यूस फिट मॉडल, यानी जो एंजाइम की एक्टिव साइट होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, और जब सबस्ट्रेट इसके नज़दीक आता है तो जब वो उसके अंदर की तरफ जाता है तो एंजाइम्स एक्चुअली फ्लेक्सिबल होता है और सबस्ट्रेट को जगह देता जाता है और यहाँ तक कि सबस्ट्रेट उसके अंदर फिट हो जाता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स देन एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में तब्दील होता है और फिर हमें प्रोडक्ट हासिल हो जाती है। इट मीन्स द चेंज इन एक्टिव साइट अकर ड्यूरिंग कैटालाइटिक रिएक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। यानी कि एंजाइम की कोई ख़ास शेप नहीं होती, बल्कि वो अपने सबस्ट्रेट के लिहाज से अपनी शेप को चेंज करने की सलाहियत रखता है अकॉर्डिंग टू इंड्यूस्ड फिट मॉडल ऑफ कॉशलैंड।